आजकल लोग दीन का काम कम, और अगर कोई करना चाहता है तो उसके रास्ते में फितना ज्यादा बनने की कोशिश करते हैं। कोई मिलाद की महफिल का इनेकाद करे, उस पे एतराज। कोई मस्जिद मदरसे का काम करे, उस पे एतराज। कोई दीन की तबलीग इशाअत करे, उस पे एतराज। खुद कुछ नहीं करना है, बैठ करके दीन का काम करने वालों का टांग खींचने के अलावा कोई काम नहीं है। उन लोगों को जरूरत इस बात की है कि अपने गिरीबान में नजर को डाल करके देखो तुमने क्या किया है। अपने जिंदगी के तारीख और आग को उलट करके पढ़ो। तुम्हारी जिंदगी के सारे वर्क तारीख पढ़े हुए हैं, और दूसरों की जिंदगी के और आग को तुम तारीख करार देने की कोशिश करते हो। दीन की खिदमत खुलूस के साथ करो। चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूं। आज एक छोटा सा गांव बकवा ले लीजिए, पिकौरा को ले लीजिए, बगल में बभनी है उसको ले लीजिए, कुतुब जोत को ले लीजिए, किसी एक गांव को ले लीजिए, छोटी सी आबादी है, वहां एक छोटी बुराई हो और गांव के चंद सरकर्दा लोग बैठ करके आपस में ये तय करें कि इस आबादी से इस बुराई का खात्मा करना है, इसे इस गांव से खत्म करना है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के गांव और इलाके के उलमा को इकट्ठा करने के बाद एक मुकम्मल तहरीक चला करके उस बुराई का खात्मा करना चाहे। एक दिन, हफ्ता, महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करने के बाद एक छोटी सी बुराई का खात्मा नहीं कर पाते, और जो खात्मा करने के लिए आगे बढ़ता है वो खुद इख्तिलाफ का शिकार होता हुआ नजर आता है। सच्चे बेशक। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने तबलीग का वो कौन सा तरीका अपनाया, तबलीग करने का वो कौन सा तरीका अपनाया नबी ने, कि सिर्फ खित्ते अरब से नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से जिसने उस दौर में कलमा पढ़ा, दायरे इस्लाम में दाखिला लिया, उनकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आया, ऐसा इनकलाब आता है कि शायर ये कहने पे मजबूर हो जाता है, ये गरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद में थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन से तबलीग का तरीका था? किताबों का मुताला करो। सिद्दीक़ अकबर रास्ते पे नहीं थे, उमर रास्ते पे नहीं थे, उस्मान रास्ते पे नहीं थे, अली रास्ते पे नहीं थे, उबैदा बिन अबी जर्राह रास्ते पे नहीं थे, अब्दुर रहमान इब्ने औफ रास्ते पे नहीं थे। मगर नबी के दामन से वाबस्ता होते हैं तो रास्ते ही पे नहीं आए, बल्कि जो उनसे मुंसलिक होता गया वो भी राह रास्त को पाता गया, जो उनसे मुंसलिक होता गया रुश्द व हिदायत का मीनार बनता गया। और शायर ये कहने पे मजबूर होता है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी हो गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नबी ने तबलीग का तरीका कौन सा अपनाया, आओ मैं बताऊंगा। मस्जिद नबवी है, उस जमाने में और हर दौर में मस्जिदें दीन की तबलीग के लिए सबसे बेहतर जगह थी। आज तो मस्जिदों को देखो तो लगता कोई लावारिस मकान पड़ा हुआ है। अल्लाह। बकवा जैसे गांव में, बकवा जैसे गांव में मस्जिद में जाने के बाद मस्जिद की यतीमी, लाचारी और मजबूरी का जीता जागता मिसाल दिखाई दे रहा है। जानते हो मस्जिद किसे कहते हैं? जानते हो मस्जिद किसे कहते हैं? हज़रत उमर फारूक आजम जब खिलाफत के मनसब पे फाइज हुए तो आपने ऐवाने खास नहीं बनवाया, ऐवाने आम नहीं बनवाया, पार्लियामेंट हाउस नहीं बनाया,
बल्कि आपकी जिंदगी का मुताला करो तो आपने अपनी जिंदगी में तकरीबन 5000 मस्जिदें और 900 जामा मस्जिद बना करके पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दे दिया था। अपना घर बनाने से कोई दुनिया आखिरत में ये मोतबर नहीं होता है। अगर दुनिया आखिरत में अपने आप को तरक्की देना है तो अल्लाह के घर की तामीर करते जाओ, अल्लाह तुम्हें अपने करीब करता चला जाएगा। 5000 मस्जिदें, 900 जामा मस्जिद हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपनी जिंदगी में बनाया था। और दूर न जाओ, दिल्ली की सरजमीन पे चले जाओ, शाहजहां ने लाल किला बनाया, उसके सामने 14 एकड़ में 10-12 बिस्सा नहीं, 14 एकड़ में दिल्ली की जामा मस्जिद को बना करके अपने वज़रा को मुखातब करके कहा था, दिल्ली के लाल किला के सामने एक अजीम मस्जिद इसलिए बनाओ कि जब मैं अपने किले से निकलूं तो मेरी नजर किसी और पर नहीं बल्कि अल्लाह के मुकद्दस घर पे पड़े, ताकि मेरा सफर मुबारक होता हुआ नजर आए। 14 एकड़ में मस्जिद को बनाया था। जब अपने किले के दरवाजे से बाहर निकलते, किसी भी जिहाद के लिए जाते तो पहले उस मस्जिद में जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ते, उसके बाद अपने उस मिशन के लिए जब आगे बढ़ते तो कामयाबियां उनके कदमों का बोसा लेती हुई नजर आ रही थी। आज हालात क्या हो चुके हैं? मस्जिदें तो तबलीग के लिए सबसे बेहतर जगह थी, और दूर न जाओ, मस्जिद नबवी ही को देख लो। मेरे मुस्तफा हिजरत करके जब मक्का से मदीना आए तो क्या अपने लिए खूबसूरत मकान बनाया था? अपने लिए आलीशान महल बनाया था? ये उलमा बैठे हैं, अल्लामा मुश्ताक साहब होंगे और दीगर जो हज बैतुल्लाह से फारिग हो गए हैं, अल्लामा अनवरी साहब हैं, जो लोग वहां पर गए हैं, मस्जिद नबवी के अंदर जो म्यूजियम मौजूद है, उस म्यूजियम में जाने के बाद देखो मुस्तफा जाने रहमत मदीना की सरजमीन पर जब गए, जिस मकान में रहते थे उस मकान के अंदर दरवाजा नहीं था बल्कि फटे हुए चद्दर का पर्दा लगा था। जिस मकान के अंदर अल्लाह के मुकद्दस नबी आराम फरमाया करते थे, छप्पर थे, फटे हुए चद्दर का पर्दा लगा हुआ चादर का। दोनों आलम का मालिको मुख्तार उस टूटे हुए छप्पर के मकान में रहता था। लेकिन मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहले आपने मस्जिद की तामीर किया था। दुनिया वालों को पैगाम दे दिया था, अपना घर बनाना कमाल नहीं, अल्लाह का मुकद्दस घर बनाओ, तुम्हारी दुनिया आखिरत दोनों रोशन मुनव्वर होती हुई नजर आए। यहाँ पर देखने के बाद हकीकत में अभी मैं गया था नमाज पढ़ने के लिए, मौलाना शमसुद्दीन साहब किबला जिनकी तकरीर आज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, खिताबत की धूम मची हुई है। मैंने कहा लगता 20 साल हम लोग बैक में जाकर के इस मस्जिद में आए, अभी भी वही पुराना माहौल है। जबकि एक एतबार से देखा जाए, जब दारुल उलूम अहले सुन्नत अनवारुल रज़ा गौरा चौकी की मैनेजरी आली जनाब अलहाज ज़ैनुल्लाह साहब के हाथ में थी, तो ये गांव पूरे इलाके के लिए एक मर्जा था। बड़े बड़े उलमा इस गांव में आते थे, लोग इस गांव की जानिब रुजू करते थे। इस गांव को लोग जानते थे कि बकवा दरगाह भी कोई गांव है। लेकिन आज इनकी लापरवाही कह लीजिए, बेतवज्जोही कर लीजिए कि दीन से बेरगबती का ये मामला नहीं होना चाहिए। आप मस्जिद की तामीर या मस्जिद को अच्छे अंदाज में बनाओ, आपके मकान से कोई तारुफ नहीं होगा। जब आपके गांव में अच्छी मस्जिद होगी तब लोग कहेंगे कि यहाँ के मुसलमान बेदार मुसलमान हैं। मस्जिद नबवी है, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा है, सहाबे किराम का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका सहाबा की जमात पर नजर को डालने के बाद नबी ने तबलीग कैसे किया उसे सुनो। मेरे आका ने सहाबा की जमात पर नजर डालने के बाद इरशाद फरमाया, मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, ये मेरे जानिसारों तुम में से कौन है जो मुझसे कुछ कलिमात ले ले, उस पर खुद अमल करे और उनको बताए जो अमल करने वाले हो, ताकि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। किसने कहा? नबी ने कहा, मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, कौन है जो इन कलिमात को ले ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं,
उनका बयान है, मैंने कहा कुल तो नाम अना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो कलिमात मुझे आप इनायत फरमा दें, मुझे बता दें, मैं उस पर अमल करूंगा और उन्हें बताऊंगा जो अमल करने वाले होंगे। अल्लाह के मुकद्दस नबी, दोनों जहां के ताजदार, अरब व अजम के मालिक व मुख्तार ने हत्ते अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा मेरे करीब आ जाओ। हत्ते अबू हुरैरा करीब हो गए। नबी ने फरमाया और करीब हो जाओ। अबू हुरैरा और करीब होते हैं। नबी ने फरमाया और करीब हो जाओ। हत्ते अबू हुरैरा का बयान है, मैं इतना करीब होता हूँ, इतना करीब होता हूँ कि मेरा घुटना नबी के घुटने से मस होने लगा था। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा था कि नबी ने मुझको इतना करीब बुलाया कि मेरा घुटना नबी के घुटने से मस हो रहा था। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा था। आज क्या हालात है? क्या आज अबू हुरैरा बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत ज्यादा दौलत थी क्या उनके पास, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के मालिक थे। उनका हाल तो ये था कि सुफ्फा पे बैठे रहते चबूतरे पर, खाने पीने के लिए जो लोग दे जाते उसी को खाते, उसी पे गुजारा होता था। मगर नबी ने इतना करीब किया, गुर्बत नहीं देखा, तंगदस्ती नहीं देखी, बल्कि नबी ने करीब किया और सिर्फ करीब नहीं किया। आगे अबू हुरैरा का बयान है, फ़अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदी, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने सिर्फ करीब नहीं किया बल्कि मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ा। ये मोहब्बत का तरीका है, ये प्यार का तरीका है। इससे इजहार मोहब्बत हो रही है, इससे प्यार का इजहार हो रहा है कि नबी कितना मोहब्बत करते हैं अपने उम्मतियों से। करीब किया, फिर हज़रत अबू हुरैरा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा का बयान है, फ़अतानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सता कलिमात, फिर अल्लाह के मुकद्दस नबी ने मुझे 5 कलिमे अता किए, 5 बातें बताई। इरशाद फरमाया, इसे खुद अमल करना और उन्हें बताना जो अमल करने वाले हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें बताना जो अमल करने वाले हो। तो हम हज़रत अबू हुरैरा ने अमल किया कि नहीं? जिनको जिनको बताते गए, बताया, वो अमल किए कि नहीं? और वो बातें चलते 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 हमारे और आप तक पहुंची, तो हमें भी अमल करना चाहिए कि नहीं? वादा ले लिया जाए कि आप अमल करोगे। हम लोग वादा बहुत कम लेते हैं क्योंकि बड़ी बेवफा कौम हो चुकी है। इसका हाल ये है कि जज्बात में कह देगी गर्दन कटाएंगे, लेकिन बाद में उंगली कटाने के लिए भी तैयार नहीं। मगर गौर से सुन लो, बहुत आसान है, आप भी अमल कर सकते हो, मैं भी अमल कर सकता हूं। आप भी अमल करो, हम भी अमल करें। 5 कलेमा, 5 बातें नबी ने बताया और पूरे दावे के साथ कहता हूं, इस पर अगर अमल कर लो तुम्हारी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा होता हुआ नजर आएगा। नबी ने 5 बातें क्या कही, उसको सुनो। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचो, लोगों में सबसे बड़े मुत्तकी हो जाओ। अल्लाह के हराम करदा चीजों से बचो, लोगों में सबसे बड़े मुत्तकी हो जाओगे। चाहे जितना कोई तहज्जुद पढ़ ले, चाहे जितना कोई सजदे पे सजदा कर ले, चाहे जितना कोई तस्बीह तहलील कर ले, अगर उसका रिस्क हलाल नहीं हराम है, मेरा दावा है पूरी जिंदगी वो सजदा करता रहे, कभी वो मुत्तकी नहीं हो सकता। कभी मुत्तकी नहीं हो सकता है। मुत्तकी होने के लिए जरूरी है कि हराम चीजों से बचे और हलाल चीजों का इस्तेमाल करे। हिल्लत और हुर्मत का इम्तियाज करके अगर अपनी जिंदगी को गुजारता है तो यकीनन उसकी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा होता होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इस पर अमल करूंगा, उन्हें बताऊंगा जो अमल करने वाले हैं। ये सुन्नी जब ये बातें सुनता है तो सुस्त हो जाता है, इसके अक्ल पे अजीबोगरीब चोट लगती है। ये तो सुनना क्या चाहता है कि नमाज ना पढ़ो, जुमेरात को मखदूम बाबा के यहाँ 10 रुपया खुरमा ला करके फातिहा कर लो, जन्नती नारा लगाना शुरू कर देंगे। रमजान का महीना है, रोजा ना रखो,
गरीब नवाज क्या जाके 5000 की चादर चढ़ा लो, डायरेक्ट जन्नत में चले जाओ, नारा लग जाएगा। और यही तकरीरें अहले सुन्नत वल जमात को आमाल से इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि मस्जिदें जहां की वीरान हो तो समझ जाओ कि वो सुन्नियों की मस्जिद है। अजान टाइम पे ना होती हो समझ जाओ सुन्नी गांव। मस्जिद में जाकर के मस्जिद अगर लापरवाही की शिकार हो समझ जाओ सुन्नियों का गांव। इसलिए कि तुम करामत सुनने के आदी हो चुके हो। माँ बाप को खूब गाली दो और मजार पे जाकर के लंगर लुटाओ, तुम जन्नती हो जाओगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया दूसरी बात, अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाओ, तुम गनी हो जाओ। अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाओ, तुम गनी हो जाओगे। आज गनी की क्या तारीफ है? पैसा ज्यादा हो जाए तो गनी, अच्छा मकान हो तो गनी, अच्छी गाड़ी हो तो गनी, अच्छे लिबास में हो तो गनी। मगर ये तुम्हारा अपना फार्मूला हो सकता है? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाओ, तुम गनी हो जाओगे। एक टूटे हुए छप्पर के मकान में टूटी हुई चटाई पर बैठ करके तुम नमक रोटी खाने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करो और बिस्तर से जाने के बाद अगर तुम्हें सुकून की नींद आ जाए तो उस इंसान से अफजल हो जो आलीशान महल में रहने के बाद मुर्गो मुसल्लम खा लेने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा ना करता हो और बिस्तर में जाने के बाद करवट पे करवट बदलता हो। तुम उस इंसान से कहीं ज्यादा अफजल हो। नारे तकबीर, नारे रसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस। नबी ने फरमाया अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाओ, तुम गनी हो जाओगे। अल्लाह ने तुमको गरीब रखा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। मकान नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कपड़े पहनने के लिए नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। रहन चलने के लिए तुम्हारे पास सवारी नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जहां जाओ जिस जगह जाओ अल्लाह का शुक्र बजा लो और ये सोचो अल्लाह ने मुझे दिया जो यही मेरे लिए काफी है, मुझे किसी की दौलत से कुछ नहीं लेना देना। यकीन जानो तुम्हारी जिंदगी में इत्मीनान सुकून हर हाल में मैसर होता होगा। ये किसने कहा? नबी ने फरमाया। और एक बात और जान लो, हज़रत अली शेर खुदा ने किसी मौके पे कहा था, गौर से सुनो, हज़रत अली शेर खुदा ने किसी मौके पे कहा था तुम अल्लाह की कम नेमतों से अगर राजी हो गए तो कल मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारे कम आमाल से राजी होकर के तुमको जन्नत में दाखिल करेगा। आज अगर अल्लाह ने आपको गरीब रखा और अल्लाह से आप राजी नहीं हो तो क्या कल मैदान महशर में थोड़ा अमल लेकर के जाओ, इस उम्मीद के साथ अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा? अल्लाह की दी हुई कम नेमतों से अगर तुम दुनिया में राजी हो तो कल मैदान महशर में अगर कम अमाल लेकर के तुम जाओ तो अल्लाह तुमसे राजी होकर तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ये नबी ने फरमाया। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने जब फरमाया अल्लाह की तकसीम से राजी हो जाओ तुम गनी हो जाओगे, तो अबू हुरैरा ने फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इस पर अमल करूंगा और उन्हें बताऊंगा जो अमल करने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी बात अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, तुम मुकम्मल मुसलमान हो जाओगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। छोटी बात है क्या? अपने लिए जो पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, तुम मुकम्मल मुसलमान हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम दूसरे की गीबत करते हो कि नहीं करते हो? तो तुम्हारी कोई गीबत करे तुम्हें अच्छा लगेगा? जब तुम अपनी गीबत नहीं पसंद कर सकते तो दूसरों की क्यों करते हो? नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, तुम मुकम्मल मुसलमान हो जाओगे। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इस पर अमल करूंगा और उन्हें बताऊंगा जो अमल करने वाले हैं। चौथी बात
अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया पड़ोसियों के हुकूक को उनको दे दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मुकम्मल मोमिन हो जाओगे। पड़ोसियों के हुकूक को उन तक पहुंचा दो, मुकम्मल मोमिन हो जाओगे। पहुंचाता है कोई? आज तो पड़ोसी इतने दूसरे पड़ोसी के साथ इतना बदखुल्की से पेश आते हैं कि एक दूसरा पड़ोसी ये चाहता है कि ये पहले मर जाता मैं सुकून में हो जाता, वो सोचता ये मर जाता तो मुझे सुकून। सच है, बेशक। ये हालात है, जबकि पड़ोसी का हक है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारे घर में गोश्त बनता हो और पड़ोस में तुम नहीं दे सकते तो कम से कम इस अंदाज में बनाओ कि उसकी खुशबू तुम्हारे पड़ोस वाले घर में न जाने पाए। और अगर जा रही है खुशबू तो थोड़ा सा शोरबा बढ़ा दो और रोटी और थोड़ा शोरबा ले जाकर के पड़ोस में दे दो, इसलिए कि पड़ोसी का हक बहुत बड़ा होता है। बेशक। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इस पे अमल करूंगा और उनको बताऊंगा जो अमल करने वाले होंगे। पांचवी बात समझ में आ रही है कि नहीं? करामत सुनने वालों को ये बातें समझ में कहां? स्टेजों से सिर्फ करामतें बयान हुई, सिर्फ करामत। अमाल से इतना दूर कर दिया करामत बयान करके जिसकी कोई हद नहीं। पांचवी बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा कम हंसो, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कम हंसो, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है, नबी ने जब पांचवी बात बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसुओं के कतरात गिरने लगे। सवाल पैदा होता, अबू हुरैरा इस छोटे से जुमले से क्या होने वाला? नबी ने यही तो कहा, कम हंसो, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। उन्होंने कहा, नबी ने सिर्फ इतना नहीं कहा, इतने से मेरे रोंगटे नहीं खड़े हुए थे, इतने से मेरे आंखों से आंसुओं के कतरात नहीं गिरे, बल्कि नबी ने जो आगे कहा वो काबिल गौर है। नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा कम हंसो, ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। ये अबू हुरैरा जो मैं जानता हूं, अगर तुम्हें बता दूं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जो मैं जानता हूं, कब्र में क्या होने वाले हैं, हश्र में क्या होगा, कैसी कैसी दुश्वारियों से गुजरना होगा। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, बता दो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है कि सख्त मुश्किल जवाब में है। और मैदान महशर का हाल यह है कि मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। ऐसे ऐसे हालात होंगे जो मैं जानता हूं, तुम्हें बता दूं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा था, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अमल करूंगा और उन्हें बताऊंगा जो अमल करने वाले हैं। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो, किताबों का मुताला करो, किताबों का मुताला करने के बाद गौर व फिक्र करो। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस पाक को सुनने के बाद पूरी जिंदगी कभी ठट्ठा मार करके हंसे नहीं, पूरी जिंदगी कभी ठट्ठा मार करके उन्होंने हंसा नहीं है। मुसलमानों, हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी की मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, उस नबी की अकीदत का इजहार करने वाले हैं, जिस नबी ने हमारी जिंदगी के हर पहलू को रोशन और मुनव्वर कर दिया है। हम तो ऐसी कौम है जिस कौम की मिसाल न कभी कोई दे सका, न क़यामत तक कोई दे सकता है, मगर शर्त यह है कि हम कौम बन करके रहें, मजहब के उसूल और ज़ाब्ते पे अमल करें, इस्लाम के बताए गए रास्ते पे चलते हुए नजर आए। हम तो वो हैं जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मुसलमानों, आज तुम कहाँ हो, किस जगह पहुंच गए हो? आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस। जिसको इस्तिंजा करने का तरीका है,
जिसको पानी पीने का तरीका नहीं, जिसको कपड़े पहनने के तरीके नहीं, जिसको एक दूसरे से मिलने का तौर तरीका नहीं, जिस कौम के पास न कोई वसूल है न कोई ज़ाब्ता है, आज वो कौम हमें रास्ता बताने के लिए आ गई है। आज वो कौम हमारे मजहब पर एतराज करे, आज वो कौम हमारे मजहब पर उंगलियां उठाती हुई नजर आए। वजह क्या है? वजह ये है कि हम मुसलमान तो कहलाते हैं मगर इस्लाम के वसूल हमारे अंदर नहीं, मजहब के ज़ाब्ते हमारे अंदर नहीं, इस्लाम की रौनक हमारे अंदर नहीं है। आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां। बेशक मुसलमानों, हम कहाँ हैं, किस जगह हैं? अपनी हकीकत को फरामोश कर चुके हैं। क्या फिर दिखाना पड़ेगा? एक शेर अगर बकरियों के रेवड़ में पल करके बड़ा हो जाए तो उसे दरिया के पार ले जा करके या कुएं के पार ले जा करके दिखाना पड़ता है। तू बकरी नहीं, तू शेर है। आज ये कौम उसी अंदाज में हो चुकी है। इसे बताना पड़ेगा तू मुसलमान है, इसे बताना पड़ेगा तुम नबी के मानने वाले हो, इसे बताना पड़ेगा तेरे अंदर ही मोहम्मद बिन कासिम थे, इसे बताना पड़ेगा तारिक बिन ज़ियाद तुम्ही में से थे, इसे बताना पड़ेगा सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्ही में से थे, इसे बताना पड़ेगा अमर इब्न साद इब्न अबी वक्कास तुम्ही में से थे, इसे बताना पड़ेगा कि जिसके बारे में शायर ने कहा है वो कोई और नहीं तुम्ही थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या इस कौम को फिर बताना पड़ेगा कि इस कौम का ताल्लुक किससे है? इस कौम को यह बताना पड़ेगा तुम किस कौम से ताल्लुक रखते हो। हे मुसलमानों, जरूरत इस चीज की है कि आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और आपको मैं बताऊं नबी ने तबलीग क्या किया, एक हल्की सी झलक देकर के अपनी बात को खत्म करता हूं। मुस्तफा जाने रहे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर है। फिर मस्जिद की बात आई कि नहीं? फिर मस्जिद की बात आ गई। मस्जिद नबवी जब शुरू में बनाई गई तो 80 बाई 100 की बनाई गई थी, 80 बाई 100। और अल्लाह के मुकद्दस नबी ने अपने हाथ से गारा और मिट्टी का काम किया उसके अंदर। उस मस्जिद की खुसूसियत है। आज तो थोड़ी सी दौलत हो जाए, सेठ साहब कुर्सी लगा के बैठेंगे, मौलाना साहब तेरी देख लेते, मौलाना साहब 6000 तनख्वाह पाते हैं तो मस्जिद में झाड़ू ये लगाए, इस्तिंजा खाना साफ है नहीं साफ है ये देखे, अजान टाइम पे होती है नहीं होती ये देखे। एक मर्तबा का वाकया है, गौरा चौकी में एक साहब का इंतकाल हो गया, अल्लामा मसीहुद्दीन साहब थे। किसी ने आके कहा कफन कैसे फाड़ा जाए, कफन कितने होते हैं, इन्होंने बता दिया। कैसे फाड़ा जाए, इन्होंने बता दिया। कैसे नहलाया जाए, इन्होंने बता दिया। मुझसे कहने लगे अगर इस कौम का चले तो ये कहेगी कि पहले कब्र में जाके सो के मुनकर नकीर का जवाब भी दे दो, कैसे दे रहे चाहिए। इस कौम का चले तो वो भी कहने के लिए तैयार है। सारे मामले इन्हीं पे उठा के रख दो। झाड़ू लगाना इनका काम, लोटा बदनी साफ नहीं इनका काम, इसलिए कि 6000 रुपये हम देते हैं। गुलाम बना करके रखे हो, इमाम नहीं गुलाम की हैसियत है इनकी। इमामत कोबरा नहीं तो इमामत सुगरा पे तो फाइज ही है। सही है, बेशक। उसके बाद ये हाल है। तो उसी मस्जिद नबवी नबी ने अपने मुकद्दस हाथ से गारा और मिट्टी का काम किया। मस्जिद नबी तामीर की। नबी ने फरमाया जानते हो ये कौन सी मस्जिद है? इस मस्जिद की अहमियत और हैसियत का आलम ये है कि इसके अंदर ये एक नेकी करो अल्लाह तुम्हें 50,000 नेकी अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मस्जिद मदीना की मुकद्दस जमीन पे है जिस मदीना के ताल्लुक से सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके शाम, मर्द से लेकर औरत, औरत से लेकर मर्द, बच्चे, बुढ़े, जवान सब ये कहते हुए नजर आते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नबी ने मस्जिद नबी 80 बाई 100 की जब बनाया तो कुछ दिनों के बाद मस्जिद छोटी पड़ने लगी। जब मस्जिद छोटी पड़ने लगी तो अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगल में कुछ जमीन थी तो पूछा किसकी जमीन है? बताया 2 यतीम बच्चों की जमीन है। किसकी जमीन है? 2 यतीम बच्चों की जमीन है।
मेरे आका ने उन बच्चों को बुलाया, इरशाद फरमाया बेटा ये जमीन तुम्हारी कहाँ, ये जमीन मस्जिद में दे दो, क्या कीमत लोगे? तो उन बच्चों ने जो जवाब दिया था क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक निशाने रहा। उन बच्चों ने कहा था या रसूल अल्लाह हमें कीमत नहीं चाहिए, हमें आपकी रज़ा और खुशनुदी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें आपकी रज़ा और खुशनुदी चाहिए, हमें कीमत नहीं चाहिए। और बगैर कीमत लिए उन यतीम बच्चों ने वो जमीन मस्जिद नबवी को दे दिया था। सुभान अल्लाह। फिर कुछ दिनों के बाद मस्जिद नबवी की जमीन कम पड़ने लगी तो अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया बगल में जो जमीन है वो किसकी है? तो अल्लाह के नबी ने जब पूछा तो बताया फौला आदमी की। उस आदमी को बुलाया, इधर देखिए, थोड़ा कम हंसिए इसलिए ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। इस कान से सुनो, इधर से निकाल दो। पूछा ये जमीन किसकी? का फौला की। का बुलाओ। वो आदमी आया, अल्लाह के नबी ने पूछा ये जमीन तुम्हारी कहाँ? कहा ये जमीन मस्जिद में दे दो। कहा या रसूल अल्लाह दे देंगे, मगर इसकी कीमत मुझको चाहिए। क्या बात है। इसलिए कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास बच्चे हैं, उनकी परवरिश मेरे जिम्मा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कितना लोगे? उसने कहा या रसूल अल्लाह ये मैंने कह दिया कीमत लूंगा, यही बहुत बड़ी बात है। अब इस जमीन की कीमत की तायीन करना मेरे बस की बात नहीं। क्या बात है, वाह वाह। दे दीजिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े, इस जमीन की कीमत मैं दूंगा। हज़रत उमर ने कहा मैं दूंगा। हज़रत उस्मान गनी ने कहा नहीं मैं इसकी कीमत दूंगा। हज़रत उस्मान ने उसके हाथ को आगे पकड़ा, आगे लेकर के गए। कितना लोगे? उसने कहा ये नहीं बता सकता। बोल दो कितना लोगे? नहीं बता सकता। हज़रत उस्मान ने कहा ठीक है, अपने ये खादिम को भेजा, 12,000 चांदी के सिक्के। उस जमाने में 12,000 चांदी का सिक्का उस जमीन के लिए दिया। लोगों ने पूछा उस्मान क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करता, ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता, इसलिए कि जमीन खरीद करके मस्जिद में देना हो सकता है ये मेरे लिए दुनिया और आखिरत में बेहतर सबब बन जाए। फिर मौका मिले ना मिले, 12,000 चांदी का सिक्का दे करके उस जमीन को लेकर के मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रसालत मसलके आला हजरत पैगामे हक कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा निजामी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जज्बा था, ये शौक था, ये हौसले थे। मस्जिद नबी और बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? एक वाकया बता दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी को और ज्यादा वसी कर दिया। लोग कलमा पढ़ते रहे, आते रहे, कलमा पढ़ते रहे, मस्जिद बढ़ाने की जरूरतें पड़ती रही। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, साहबा बैठे हुए हैं, इतने में एक सहाबी हज़रत वाबिसा आए और पीछे आकर के बैठ गए। मुस्तफा जाने रहमत ने उनके चेहरे पर नजर को डाला, समझ गए ये मामला कुछ है ना। एक कायद कहते हैं किसे है? एक पेशवा का काम क्या है? पेशवा कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि आप भूखे प्यासे आके बैठ जाओ, पेशवा को मालूम है नहीं कि भूखा है। जब रूह से क़यादत से ना आशना नवे इंसान के राहबर हो गए, नूर फहमो फरासत हवा हो गई, लोग गुम कर दे रहे गुजर हो गए। कायद को मालूम नहीं क़यादत किसे कहते हैं, इमाम को मालूम ही नहीं इमामत किसे कहते हैं। कायद उसे कहते हैं कि अपने मुक्तदियों के चेहरों को देखने के बाद पढ़ नहीं, इसको जरूरत किस चीज की है। बेशक जब मुक्तदी सो रहा हो तो कायद बेदार होकर के उसके जिंदगी के फैसले के बारे में, उसकी किस्मत को संवारने के बारे में गौर फिक्र कर रहा हो, कायद उसको कहते हैं। वाबिसा करके बैठ गए। नबी ने इरशाद फरमाया वाबिसा इधर आ। ये महफिल का एक तरीका होता है, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। मस्जिद महफिल का जो सदर है उसको इख्तियार होता है कि उसको आगे बुला करके बिठा ले। आप लोगों को फांदते हुए आगे पीछे नहीं जाओ। वापसा आकर के पीछे बैठे। नबी ने फरमाया वापसा इधर आओ, करीब आ गए।
नबी ने पूछा वाबसा क्या बात है, कुछ सवाल करना चाहते हो? कुछ कहा नहीं उन्होंने। नबी ने पूछा वाबसा कुछ पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह कुछ पूछने ही के लिए आया। ये नहीं कहा आप कैसे जान गए, इसलिए कि उनका अकीदा था नबी है गैब की खबर रखते हैं। आज का बदतमीज वहाबी कहता है ना पीठ पीछे की खबर नहीं। साहबी का तो अकीदा है नबी है तो गैब की खबर रखते हैं। आला हजरत ने इसी पैगाम को दिया था, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। आपने फरमाया वाबिसा इधर आ, कुछ पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह पूछने ही के लिए आया। वाबिसा क्या पूछना चाहते हो? तुम बताओगे कि मैं बताऊं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा तुम बताओगे कि मैं बताऊं क्या पूछना चाहते हो? तुम सवाल करोगे कि तुम्हारे सवाल को भी मैं ही बताऊं? वाबिसा ने कहा या रसूल अल्लाह आप ही बता दें, ताकि आने वाले वक्त में कोई एतराज करे तो उसका दरवाजा आज ही बंद हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया वाबिसा तुम खैर और शर के बारे में पूछने आए हो। खैर किसे कहते हैं भलाई, शर किसे कहते हैं बुराई, खैर और शर के बारे में पूछने आए हो। हज़रत वाबिसा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैं इसी के बारे में पूछने आया हूं। अल्लाह के नबी ने फज़रबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सदरिही, अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को वाबिसा के सीने पे मारा, मुक्का नहीं मारा, उंगली से वाबिसा के सीने पे मारा। इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फसअल बिक़ल्बिही, अपने दिल से पूछो खैर क्या है शर, मुझसे मत सवाल करो, क्या बात है, अपने दिल से पूछो खैर क्या है शर क्या है, बुराई क्या भलाई, अपने दिल से पूछो। क़यामत तक के मुसलमानों को एक नसीहत है, कोई कितना भी इनकार करे, अगर वो बुराई करता है तो उसका दिल ये मलामत करता है ये बुरा है, और अगर वो अच्छाई करता है तो उसका दिल कहता है कि ये अच्छाई है, इसमें कोई शुबहा नहीं। आप उसको नजरअंदाज करके बुराई करो या अच्छाई करो ये अलग बात है, मगर हर इंसान का दिल अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई की जानिब इशारा देता है। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया, तो हम उसी नबी के मानने वाले हैं। जरूरत है हम अपने जिंदगी के अंदर इनकलाब लाएं, उस नबी के बताए हुए उसूल और ज़ाब्ते पर अमल करें, और यकीन जानो आज भी ये शेर बार बार कहा जा सकता है कि आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। बेशक हमारे और आपके लिए जरूरी है कि अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलें। परवरदिगार हमें और आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।